मास्टर एआई एजेंट्स विद एनएटन के एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग फोकस करने वाले हैं एनएटन के बेसिक्स पर। एनएटन के बेसिक्स में इन डेप्थ नॉलेज होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं और उसका जो एआई एजेंट है वो काफ़ी हाई फाई लेवल का है, तो उसको आप तभी डेवलप कर पाएंगे जब आपकी एनएटन में अच्छे से कमांड होगी, बेसिक्स स्ट्रांग होंगे और एनएटन में बहुत सारे नोट्स होते हैं, उनकी फुल नॉलेज होगी। डेटा हैंडलिंग एंड ट्रांसफरिंग, एरर हैंडलिंग, डिबगिंग, कनेक्टेड वर्कफ्लोज, तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। फाउंडेशन सॉलिड होगी तो आप किसी भी तरह का एजेंट्स आसानी से बना पाएंगे। एनएटन के बेसिक्स के मल्टीपल एपिसोड्स हम लोग लेके आ रहे हैं, तो आपको इस प्लेलिस्ट को सेव करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए हम लोग एनएटन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो अभी तक हम लोग ये तो जान ही गए हैं कि एनएटन एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन का टूल है, जिसमें हम अलग अलग तरह के एप्स और एपीआईज को यूज करके ऑटोमेटेड प्रोसेस को बनाते हैं। किसी भी वर्कफ्लो को स्टार्ट करने का काम या एक्टिवेट करने का काम एक ट्रिगर करता है। तो ये ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई शेड्यूल हो सकता है, यूजर का इनपुट हो सकता है, और फिर ट्रिगर के बाद में डेटा हमारा कुछ फिल्टर्स के पास में जाता है। फिल्टर्स का काम है डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को प्रोसेस करके और उनको सर्विस के पास भेज देना। अलग अलग तरह की सर्विसेज हम लोग इसमें यूज करते हैं और इन सर्विसेज से कुछ डेटा हम लोग रिसीव करते हैं, आउटपुट कुछ रिसीव करते हैं, और इस तरह से हमारा एक वर्कफ्लो का निर्माण होता है। तो इस वर्कफ्लो में हम लोग देखते हैं कि एक ट्रिगर से हमारे पास में डेटा इस सर्विस के पास जा रहा है, जो कि एक गेट यूजर डेटा नाम की सर्विस है, और उसका काम है यूजर के डेटा को इनपुट करके कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना। और यहाँ से डेटा हमारा किसी दूसरी सर्विस के पास जा रहा है, जो उस डेटा के बेस पर वेदर की रिपोर्ट को जनरेट कर रहा है, और फिर वहां से हमारा डेटा जा रहा है फिल्टर के पास में, जो कि डेटा पर कुछ प्रोसेस करेगा और उसको आगे वाले नोड पर भेज देगा। तो ये एक टिपिकल सिस्टम है किसी वर्कफ्लो का। अलग अलग नोड्स, एपीआईज, टूल्स को यूज करके हम लोग अपने वर्कफ्लो का निर्माण करते हैं। तो आइए अब हम लोग एनएटन की वेबसाइट पर चलते हैं और अपने वर्कफ्लो को समझते हैं। ये हमारी एनएटन की वेबसाइट है, इसका आप ओपन करके देख सकते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करके एक अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आप अपने वर्कफ्लो में आ जाएंगे अंदर। इस वर्कफ्लो में लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एडमिन पैनल, पर्सनल वगैरह, और इधर राइट साइड पैनल में तीन ऑप्शन है, वर्कफ्लोज, क्रेडेंशियल्स एंड एग्जीक्यूशंस। वर्कफ्लोज वो एरिया है जहाँ पर आप जो भी वर्कफ्लो बनाएंगे वो सारे यहाँ पर उसकी लिस्ट शो होगी। और क्रेडेंशियल्स के एरिया में जो भी आप टूल्स, एपीआईज यूज करेंगे अपने वर्कफ्लो में, उन एपीआईज को कनेक्ट करने के लिए जो भी यूजर नेम, पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत है, जो भी आप कनेक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पर सेव होगा। जैसे सपोज आप गूगल के किसी टूल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो गूगल में सब साइन इन कर लेंगे तो जो भी वो कनेक्शन है, क्रेडेंशियल्स है, वो इधर आपको शो करने लगेगा। चैट मॉडल से कनेक्शन करना है तो वो भी एक बार जब आप सेटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो कोई भी टूल और एपीआई है उसमें जो भी वन टाइम लॉगिन करेंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर मेंटेन होगी। एग्जीक्यूशंस का जो एरिया है, जो जो भी आप वर्कफ्लो बनाएंगे और उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी लिस्ट यहाँ पर शो होगी। सपोज आपने कोई वर्कफ्लो बनाया है और उसको आपने 3 बार रन किया है, तो 3 बार का जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग के साथ में यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। आप ओपन करके उस पर्टिकुलर टाइम वाले वर्कफ्लो को खोल के देख सकते हैं कि किस टाइम पर उसमें क्या हुआ था। अब वर्कफ्लोज में जाने के बाद में अगर हम यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो ये जो प्ले ग्राउंड है इसको आप पैन कर सकते हैं, पैन करके इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये ऐड फर्स्ट स्टेप का ऑप्शन है। ऐड फर्स्ट स्टेप में आप जब भी क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एक मेन्यू खुल के आएगा, वहाँ से आप कोई भी ऑप्शन इसमें लगा सकते हैं। जैसे ट्रिगर आपको लगाना है या कोई टूल लगाना है तो वो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा। तो सपोज हमने ट्रिगर पर क्लिक किया तो ये नोड आपके पास में आ गया। तो वर्कफ्लो इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स। डॉट 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 का एक यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ डुप्लीकेट, डाउनलोड, चेंज ऑनर, रीनेम, इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल, इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं। तो आपने कोई वर्कफ्लो बनाया है और उसको डाउनलोड करना है,
तो आप यहाँ डाउनलोड से ज़्यादा क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो। रीनेम करने का ऑप्शन है। इसके अलावा इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल है। और एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पर जैसे इनिटन की साइट पर वर्क फ्लोज में जाएंगे, यहाँ से भी आप वर्क फ्लो के टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो सपोज हम लोग ये बिल्ड योर फर्स्ट एआई एजेंट पर क्लिक करते हैं और यूज फॉर फ्री पर क्लिक किया। कॉपी टेम्पलेट टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, जेसन। तो जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका जेसन फॉर्मेट में वर्कफ्लो कॉपी हो गया है। अब आप अपने वर्कफ्लो में जाएंगे और यहाँ कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे तो वो पूरा का पूरा वर्कफ्लो आपके यहाँ पर कॉपी होके आ गया है। इस तरह से आप इसमें वर्कफ्लोज को कॉपी करके कहीं से ला भी सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वर्कफ्लोज को इधर से उधर करने का एक रास्ता और भी है। जैसे सपोज हम बायोलैब्स का गिटहब खोलते हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे इसमें एनेटन वाले ऑप्शन में। एनेटन रिपोजिटरी के अंदर एक एजेंट इंट्रोडक्शन इन एनीटन का ऑप्शन है, इसमें आप जाएंगे, सिंपल वर्कफ्लो जेसन लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी आप कोई वर्कफ्लो को कॉपी कर सकते हैं। ये जेसन फॉर्मेट में है, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये डिजाइन होता है। गिटहब से कॉपी करके हमने जेसन को यहाँ पर पेस्ट किया, तो पूरा का पूरा कंप्लीट वर्कफ्लो आपका यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप जेसन फॉर्मेट में वर्कफ्लोज को इधर से उधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सपोज आपको किसी को वर्कफ्लो सेल करना है, आपने किसी के लिए कोई एजेंट बनाया है और उसको वर्कफ्लो को आपको सेल करना है, तो आप इसी जेसन फॉर्मेट में ही उसको सप्लाई करते हैं। अब इसमें जो ये कुछ रेड कलर की एरर्स दिखा रहा है, ये क्योंकि आपने इनको अभी कनेक्ट नहीं किया है इसलिए दिखा रहा है। अगर आप एक बार कनेक्ट कर लेंगे क्रेडेंशियल से तो ये सब यहाँ से हट जाएंगी एरर्स, और ये फुली कनेक्टेड आपका वर्कफ्लो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग वर्कफ्लो को यहाँ जो इंपोर्ट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन है वहां से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो वर्कफ्लो है उसकी फाइल को डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में। डाउनलोड करने के बाद में आप इंपोर्ट फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे और वहां से जब फाइल को लोड करेंगे तो सेम ही वर्कफ्लो आपका लोड हो जाएगा। अगर हम फ्रेश स्पेस में इसको करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल एंड, तो पूरा का पूरा वर्कफ्लो आपका लोड होके आ गया। तो तीन ऑप्शन हमारे पास में है, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल, और आप जेसन को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे वर्कफ्लो डेवलप करने में। तो कंप्लीट वर्कफ्लो हमारा है वो भी हम लोग जेसन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक नोड से दूसरे नोड पर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो भी जेसन फॉर्मेट में ही होती है। तो आइए थोड़ा जेसन पर फोकस करते हैं। जेसन इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी जेसन में जो डेटा हमारा होता है उसको हम लोग टिपिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक की वैल्यू पेयर के फॉर्म में रहता है। और ये जो एग्जांपल हमारा है, ये एक कंप्लीट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो ये हमारा मेन जेसन ऑब्जेक्ट है। और इसके अंदर जो ये की वैल्यू पेयर है, ये हमारे इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ऐसे इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम कोमा सेपरेट करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो इमेज नाम की प्रॉपर्टी है, वहां से फिर से एक नेस्टेड स्ट्रक्चर शुरू हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। और यहाँ थंबनेल भी एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। थंबनेल इज ए प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू ये वाला ऑब्जेक्ट है जो ये करली ब्रैकेट के बीच में है। तो ऐसे करके हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं जेसन में। तो उससे जो हमारी वैल्यूज है वो completely ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट भी हो पाती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये इसको डायरेक्टली पार्स करने की फैसिलिटी भी हमारे पास में होती है। इसके पहले एक्सएमएल फॉर्मेट भी काफ़ी पॉपुलर रहता था। एक्सएमएल फॉर्मेट में जो हमारी वैल्यूज है वो उतना ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हो पाती है। तो एक सर्वर से क्लाइंट के बीच में जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है उसको भी जेसन से रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। हमारे वर्कफ्लो के एग्जांपल में एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो जेसन के थ्रू ही हो रहा है। जो भी हमारे ये नोड्स लगे हुए हैं इनके बीच में जेसन के फॉर्मेट में ही डेटा
कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर नोड पर वो इंफॉर्मेशन कैसे यूज हो रही है, वो डेटा कैसे यूज हो रहा है, उसको हम लोग जरा समझते हैं। जैसे इस वर्कफ्लो में एक ट्रिगर से एक किसी नोड के पास में इंफॉर्मेशन गई। अब इस नोड ने सर्वर से कुछ डेटा फैच किया। फैच होने के बाद में हमारे पास में ये डेटा आउटपुट के फॉर्म में आया। तो इस नोड पे जो आउटपुट होगा वो अगले नोड के लिए इनपुट का काम करेगा। अब इस पर्टिकुलर नोड पर सपोज इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन में से केवल एक वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, और इस वैल्यू के बेस पर ये नोड सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। तो जो हमने ऊपर एग्जांपल जेसन का लिया था, ये जेसन फॉर्मेट का हमारा एग्जांपल है। तो सपोज हमें नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। ये हमारे पास में इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, और ये हमारा इमेज नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। ये कंप्लीट जेसन हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं जेसन मेन ऑब्जेक्ट। तो अब हमें सपोज नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डबल ब्रैकेट के अंदर डॉलर जेसन डॉट नेम। तो इससे क्या होगा, नेम की जो भी करंट वैल्यू होगी, इस केस में केक है, तो ये केक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर देगा। सपोज हमें यूआरएल एक्सट्रैक्ट करना है। यूआरएल एक्सट्रैक्ट करना है तो सिमिलर वे में ही लिखना है, डबल कोट के अंदर हमें डॉलर जेसन डॉट इमेज डॉट यूआरएल, क्योंकि ये यूआरएल अब इमेज वाले एट्रीब्यूट के अंदर है और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें जो लिखना है, डॉट लगा के सीक्वेंस बढ़ाते जाना है। तो डॉलर जेसन रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट, यानी कि मेन जेसन ऑब्जेक्ट को, और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है इमेज, उसको डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। और इमेज के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसको हम लोग डॉट यूआरएल लगा के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक मैकेनिज्म है किसी भी जेसन डेटा से कोई पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको हम लोग अब एक वर्कफ्लो में देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वायो एआई लैब के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप NN10 मास्टर एआई एजेंट्स प्लेलिस्ट पर क्लिक करके जो एपिसोड्स अवेलेबल हैं उनको देख सकते हैं, जिससे आपको वर्कफ्लो कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे एजेंट बनाते हैं, उसका कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। इन दोनों ही एपिसोड में हमने जो फर्स्ट एजेंट बनाया था, वेदर बेस्ड एजेंट की हम लोगों ने बात की थी। तो अगर हम उसी से रिलेटेड एक वर्कफ्लो, सिंपल वर्कफ्लो ओपन करते हैं, शेड्यूल ट्रिगर ने गेट वेदर को ट्रिगर किया था। गेट वेदर का काम हमारा क्या था कि पर्टिकुलर किसी लोकेशन से वेदर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को लोड करना। अब इसमें आप देखेंगे इस नोड ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो जेसन फॉर्मेट में किया है, और इस नोड को जो भी इनपुट मिला है वो भी जेसन फॉर्मेट में ही मिला है। करली ब्रैकेट के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, यानी कि ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। और लार्ज कैपिटल लिखने का क्या मतलब है कि ये जेसन ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट है। जेसन ऑब्जेक्ट की लिस्ट है और उस लिस्ट में केवल एक आइटम है, यानी कि केवल एक जेसन ऑब्जेक्ट है। तो ये इसके लिए इनपुट का काम करेगा, और उस इनपुट के बेस पर गेट वेदर ने दिल्ली लोकेशन का कंप्लीट वेदर इंफॉर्मेशन जेसन फॉर्मेट में रेडी कर दिया है। जेसन के अलावा हम लोग उसको टेबल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। टेबलर फॉर्म में ये दिखा देगा, स्कीमा फॉर्म में भी दिखा देगा। बट जो प्रोग्रामेटिकली ये टूल प्रोसेस कर रहा है इंफॉर्मेशन को या कैलकुलेट कर रहा है कोई चीज़, वो जेसन फॉर्मेट के थ्रू ही कर रहा है। और हम भी जब इसमें कस्टम कोड लिखेंगे तो जेसन फॉर्मेट को ही यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट वगैरह के थ्रू। तो यहाँ से गेट वेदर से इंफॉर्मेशन हमारे पास में सपोज इस वाले नोड के पास गई है। अब इस नोड में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है। अब इस नोड में सपोज हमको केवल वेदर वेदर एट्रीब्यूट की आईडी की केवल वैल्यू चाहिए। तो हम इसको यहाँ पर अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे डबल कोट जेसन वेदर 0.id, इस फॉर्म में हमारे पास में एक्सप्रेशन लिख के आ गया है। तो ये सेम ही वे हुआ जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हम एक्सप्रेशंस के थ्रू किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और वेदर के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर लार्ज एक ब्रैकेट लगा हुआ है। तो वेदर एक एट्रीब्यूट है इस वाले जेसन ऑब्जेक्ट का, जिसका करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है।
तो वेदर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो एक लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक फिर से कैपिटल ब्रैकेट लगा हुआ है। तो कैपिटल ब्रैकेट लगने का मतलब है कि वेदर के एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो एक लिस्ट है, नॉट ए सिंगल आइटम बट एक लिस्ट। तो जब लिस्ट की बात करते हैं तो ये हमारा कैपिटल ब्रैकेट इन्वॉल्व हो जाता है, और उस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो क्योंकि लिस्ट आइटम है और वेदर की वैल्यू, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कौन सा आइटम एक्सेस कर रहे हैं उस लिस्ट का। और बाय चांस यहाँ पर इस लिस्ट में केवल एक ही आइटम है, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अगर इसके बाद में कॉमा सेपरेट करके एक और वैल्यू होती तो हम यहाँ पर उसको भी एक्सेस कर सकते थे। तो ये हमारा वे हुआ एक्सप्रेशंस को एक्सेस करने का। सपोज हम इसमें एक फील्ड और ऐड करते हैं और बेस स्टेशंस को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा, तो दो करली ब्रैकेट्स के अंदर डॉलर जेसन डॉट बेस लिख के आ गया है, क्योंकि ये कोई लिस्ट नहीं है, सिंगल एट्रीब्यूट है की एंड पेयर की फॉर्म में, तो वो सिंपल लिख के आ गया। और अगर इसको एग्जीक्यूट करें स्टेप को हम लोग, तो यहाँ पर इसका आउटपुट भी प्रोड्यूस हो रहा है जेसन फॉर्म में, जो कि इसके आगे वाले नोड के पास चला जाएगा। और वहां पर भी हम लोग सिमिलरली इसमें कुछ इस तरह का डेटा एक्सेस करने का मैकेनिज्म लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जेसन फॉर्मेट, जेसन का यूज केस, उसके बाद नोड्स में जेसन का यूज कैसे होता है, एक्सप्रेशंस के थ्रू हम लोग कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एनएटन के कुछ और बेसिक्स कवर करेंगे, जिसमें हम उसके कुछ पर्टिकुलर नोड्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।